नमस्कार, मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह और आप देख रहे हैं जनता तक। किसी विशेष धर्म के लिए बनाए जाने वाले कानूनों को पर्सनल लॉ का दर्जा दिया जाता है और इस तरह के कानूनों पे लंबे समय से हमारे देश में बहस चल रही है। तो आज हम जानेंगे कि यूनिफॉर्म सिविल कोड पे आम जनता की क्या विचार हैं। जी सर, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड पे क्या सोचते हैं? मैं ये सोचता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रचित संविधान की धारा 44 आज तक इस देश में इम्प्लीमेंट नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट कब से निर्देशित कर रहा है केंद्र सरकार राजीव गांधी के इंदिरा गांधी के टाइम से ही कि जल्द से जल्द भारत में समान नागरिक संहिता लागू की जाए। भारत के संविधान के प्रेम्बुल में लिखा हुआ है कि सभी के लिए सभी न्याय व्यवस्था समान होनी चाहिए, कानून व्यवस्था समान होनी चाहिए। लेकिन फिर भी एक एजेंडा के तहत जब इंदिरा गांधी ने इमरजेंसी लगा के सेकुलर वर्ड डाला 1976 में, 1975 से 77 तक इस देश में इमरजेंसी लगाई गई। सारे नेताओं को जेल में डाल दिया, किसी से कोई राय नहीं ली गई, कोई संसद से बिल पास नहीं हुआ। फिर भी संविधान में 10 अमेंडमेंट के साथ सेकुलर शब्द को घुसेड़ दिया गया। वहीं से मुस्लिम तुष्टीकरण शुरू हुआ। मैडम, नेहरू कहते थे मैं मुसलमानों का फेवर करता हूँ, मदरसे खुलवा दिए। उस समय पे इंदिरा गांधी ने कहा नसबंदी कराओ, तो हिंदुओं की करवा दी, मुसलमानों की करवाई नहीं। उसके बेटे संजय गांधी ने उसका विरोध किया। इंदिरा गांधी ने मुस्लिम तुष्टीकरण के चलते सेकुलर वर्ड लाए और 1995 में वक्फ बोर्ड लाए। वक्फ बोर्ड लैंड जिहाद के लिए लाए। आज लैंड जिहाद पे एक नाथ कुछ सिंह यादव करके व्यक्ति हैं राज्यसभा में, उन्होंने बिल भी पेश किया है कि भारत में वक्फ बोर्ड के नाम से लैंड जिहाद हो रहा है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों लाया? कांग्रेस वाले लाए ना मैडम। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड अगर लाए हो तो क्या आप हिंदू पर्सनल लॉ बोर्ड लाए, सिख पर्सनल लॉ बोर्ड लाए, क्या जैन पर्सनल लॉ बोर्ड लाए? और भी तो जातियां रहती है देश में, ईसाई नहीं रहते क्या? मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों? ये मेरा बहुत बड़ा प्रश्न है। आपके चैनल के माध्यम से लोगों की आंखें खुलनी चाहिए कि मुस्लिम तुष्टीकरण में अंधी है सरकारें। ये कांग्रेस मुक्त भारत नारा ऐसे ही नहीं लगा है, इन्होंने मुस्लिमों को इतना सर पे चढ़ाया। मनमोहन सिंह लाल किले से बोलते थे भारत के संसाधनों पर पहला अधिकार अल्पसंख्यकों का है, विशेषकर मुसलमानों का है। और यही कांग्रेस पार्टी हलाल सर्टिफिकेशन लाई। आज मुसलमानों की एक इकोनॉमी है 2 लाख करोड़ की। हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे कोई सवाल पूछने वाला नहीं है। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट इस देश में क्यों लाया गया? क्या हिंदू ने किसी मुसलमान की मस्जिद पे कब्जा किया? नहीं। लेकिन मुगलों ने भारत में हिंदुओं के मंदिर तोड़ के राम मंदिर पे बाबरी मस्जिद बनाई। काशी विश्वनाथ के पास ज्ञानवापी मंदिर था, उस गुरुकुल को तोड़ के वहाँ ज्ञानवापी मस्जिद बना दी। भारत में जहाँ कृष्ण जन्मभूमि है मथुरा में, वहाँ मस्जिद तोड़ के ईदगाह बना दी। वहाँ सर आप ये बताइए कि जो यूसीसी है इसका विधेयक आप अभी तक तो लेकर नहीं आए हैं और इससे क्या फायदे होंगे किस व्यक्ति को, ये बताइए। विधेयक की स्थिति ये, किरोड़ी लाल मीणा भाजपा के ही सांसद हैं राज्यसभा से। उन्होंने प्राइवेट बिल पेश जरूर किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के मैं अध्यक्ष जेपी नड्डा जी को सुन रहा था। उन्होंने कहा जिस भी राज्य में हमारी पूर्ण बहुमत की सरकार है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, कर्नाटक हो, असम हो, यहाँ गुजरात में तो लागू नहीं कर पाए अब तक। यहाँ पे हम जल्द से जल्द एक मसौदा तैयार कर चुके हैं। अब हमारी 2-2, 3-3 बार सरकार बन चुकी है, इसका मतलब जनता ने हमें पूरी तरह एक्सेप्ट कर लिया है। तब हम यूनिफॉर्म सिविल कोड लाएंगे, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो का मुद्दा है ये। उन्होंने 3 जो मुख्य प्रमुख मुद्दे हैं बीजेपी के, एक राम मंदिर सॉल्व हो गया। राम मंदिर का मुद्दा 550 साल बाद हुआ पर बीजेपी ने किया। राम मंदिर आंदोलन भी इन्होंने ही किया था। एक 370 हटाई, कश्मीर में से कलंक मिटा दिया, आतंकी नारे बंद हो गए लगने। अब ये है यूनिफॉर्म सिविल कोड। मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से आग्रह करता हूं कि जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्देशित और भारतीय जनमानस द्वारा आपसे आग्रह किया जा रहा है कि जल्द से जल्द समान नागरिक संहिता यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू किया जाए। इसका मसौदा बेस्ट से बेस्ट तैयार किया जाए। जैसे गोवा में लागू है वैसे पूरे भारत में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू किया जाए। सर जनता ये कह रही है कि मुस्लिमों को टारगेट करके ये यूसीसी लाया जा रहा है, इस पे आप क्या कहेंगे? देखिए, यूनिफॉर्म सिविल कोड वो अपने आप में अपनी व्याख्या करता है कि वो एक सिविल लॉ बनेगा जो सबके लिए बनेगा। ठीक है, मतलब जितने भी लॉ हैं हमारे उसको
अलग अलग कानून नहीं बने अब रहेंगे देश में। आने वाले समय में चाहे वह हिंदू हो, चाहे वह सिख समाज से हो, चाहे वह बौद्ध हो, चाहे जैन हो, चाहे वह अपना जो है मुस्लिम समाज हो, पारसी हो, ईसाई हो, जो भी हो, उनके लिए कानून सभी एक ही रहेंगे। अच्छा, सभी धर्मों के लिए समान कानून होंगे। सब एक ही कानून जो है अपना उनके लिए समान होगा। ऐसा नहीं होगा कि एक को तो लैंड जिहाद के नाम पर वक्फ बोर्ड बना करके दे दिया गया है, ठीक है, बाड़क लगा रहे हैं, पंचर की दुकानें, फल सब्जियों की ठेलियां हैं, बता रहे हैं अपने आप को तीसरे नंबर का देश का जमींदार, ठीक है, और हिंदुओं की जमीनों का जो है छीन छीन के वहां पाकिस्तान में, बांग्लादेश में भगा दिए वहां से, ठीक है। तो ऐसी भविष्य में स्थिति ना हो, उस पर नियंत्रण बनाने के लिए यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया जा रहा है। सर, आप मुझे एक बात और बताइए कि जो लोग सर हमसे जुड़े हुए नहीं है, मैं आदिवासियों की बात कर रही हूँ, सर आप सभी पे समान कानून कैसे लागू कर सकते हैं? जिन लोगों का आपसे कनेक्शन ही नहीं है तो वो कैसे मुख्य धारा में मिला पाएंगे समान कानूनों के साथ? नहीं है, आप हमें यह बताएं। हाँ। आदिवासी समाज का हमारे से कैसे कनेक्शन नहीं है, आप ये बताएं। उन्हें सुविधाएं नहीं मिल रही हैं क्या? भारत में मौजूद कौन सी सुविधाएं आदिवासी समाज को नहीं मिल रही हैं, आप बताएं। सर, बहुत से पिछड़े आदिवासी ऐसे हैं जो मोबाइल तक कभी भी इस्तेमाल नहीं करते हैं या मुख्य धारा में नहीं मिले हुए हैं। देखिए मेरी बहन, समझिए मेरी बात को, जहाँ पे विकास जा रहा है, ठीक है, हर देश के क्षेत्र में, अब अगर राज्य सरकारें वहाँ पे अरोड़ा मतलब कुछ डाल रही हैं, जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं, लेफ्ट पार्टियों की सरकारें हैं, तो वहाँ तो जिम्मेदार वहाँ राज्य की सरकारें हैं, वरना केंद्र की योजना में कभी भी कहीं ये नहीं देखा जाता। वहाँ देखा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। और वही आदिवासी समाज से आज देश की राष्ट्रपति जो बनाई गई हैं द्रौपदी मुर्मू जी, तो आप बताएं ना कि भारतीय जनता पार्टी कैसे नहीं चाहती है? आपने ये बोला कि सबका साथ सबका विकास करती है पार्टी। आप मुझे ये बताइए कि लोकसभा या फिर राज्यसभा में बीजेपी के कितने सांसद हैं मुस्लिम है जो देखिए सबका साथ है? देखिए मेरी बात समझिए आप, केवल आप किसी के ये कहें कि बागडोर हाथ में दे दें, ओ आप ये बताएं ओवैसी भी वहाँ पे है, कभी उसने एक हिंदू के हित की बात करी है आज तक? नहीं कही। उसके भाई ने सदा और सदा केवल धमकियां भरे शब्द दिए हैं, देवी देवताओं का अपमान किया है, ठीक है ना। और ऐसी बात नहीं है, भारतीय जनता पार्टी में क्यों नहीं है मुस्लिम समाज के लोग? हैं वहाँ पे, सब लोग हैं, प्रवक्ता भी हैं, पार्टी में पदाधिकारी भी हैं, ठीक है ना, विधायक भी हैं, पार्षद भी बने हुए हैं, सारी चीजें हैं बहन, ऐसा कुछ नहीं है। और सबको एक समान दृष्टि से देखती भी है भारतीय जनता पार्टी। इवन आप तो बीजेपी कह रहे हैं, आरएसएस तक में मुस्लिम समाज के लोग जुड़े हुए हैं बहन, आरएसएस तक में मुस्लिम समाज जुड़ा हुआ है, ठीक है। और आप देखिए ना कितने कट्टरवाद से लोग बाग आ रहे हैं और कितने पूरे समर्थन से आ रहे हैं। डॉक्टर रिजवान अहमद साहब जो कि एक वकील हैं पेशे से, वो भी आज देखिए सनातन संस्कृति का कितना समर्थन करते हैं, मोदी योगी की रणनीति का। तो ये यूनिफॉर्म सिविल कोड देश में लाया जाए, इसमें अड़चन ना डाली जाए, क्योंकि जिस प्रकार से जब भी कोई कानून देश की और जनता के हित में आता है, तब ये लेफ्ट लोबियां उठ के इस देश में अड़चन डालती है। उसी प्रकार से सीएए और एनआरसी आया था, लेकिन जो है उन्होंने समझा नहीं, जनता को समझने भी नहीं दिया, बस उनके जो है बरगला दिया जनता को कि ये तुम्हारे खिलाफ है, तुम्हें देश से बाहर निकाल देंगे, ये है वो है। अरे भाई सुनिए मेरी बात, राष्ट्रवाद एक अलग चीज है, समझिए, लेकिन जो कानून बनता है वो कानून के दायरे में बनता है। सीएए, और आप वहां पे जाके देखिए कि सीएए में मुस्लिम शब्द का तो प्रयोग तक भी नहीं है, ठीक है ना, तो इनको बरगला दिया जाता है। और दूसरी बात, देश में ऐसा कानून चाहिए बहन, चाहिए कि आज आप देखिए अगर कोई हिंदू समाज की महिला है तो उसको कितनी आज़ादी है, कितनी आज़ादी है। हिंदू बहुत जागरूक है लोग हैं, वो क्या कहते हैं कि भाई हम दो हमारे दो। एक समाज में, विशेषकर मुस्लिम समाज में, महिलाओं के साथ क्या हो रहा है, उन्हें खेती बना रखा है बच्चे पैदा करने की, 10-10 बच्चे, 8-8 बच्चे। सर, जैसे कि मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, ट्रिपल तलाक को हटाया उन्होंने, मुस्लिम महिलाओं के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम था। सर, उसके बाद तलाक का ये मतलब जिक्र होता है मुस्लिम समाज में कि 3 महीने के अंदर तलाक हो जाता है। अब पहली बार तलाक देंगे, दूसरी बार देंगे, तीसरी बार अगर आपने दे दिया तो तलाक हो जाएगा। लेकिन सर वहीं हिंदुओं में अगर हम देखते हैं ना तो 15-15, 16-16 साल ले जाता है सुप्रीम कोर्ट इन केसेस को। तो आप इस पे क्या कहेंगे, क्या वो केसेस सही होते हैं इतने लंबे समय तक चलना उनका? देखिए बहन, मैं बताता हूँ, पहली बात तो आप गलत जानकारी दे रहे हैं। 15-15, 16-16 साल तो अब सिविल डिस्प्यूट्स में नहीं होते हैं, ठीक है ना। कुछ विवाद ऐसे जाते हैं जो जज साहब अपनी विवेकाधिकार से दृष्टि से ये देखते हैं कि भाई नहीं,
इनका विवाद इतना नहीं है, ये केवल एक ईगो क्लैशिस है। जहां ईगो क्लैशिस विवाद में दिखता है, जज साहब चाहते हैं कि भाई इनका घर ना टूटे या इनके केस में ये विवाद तो बनता ही नहीं है। ये तो ईगो क्लैशिस का मुकदमा खामा लेकर के, वो मतलब खामा तो नहीं, उन्हें लगता है पार्टी को तो वो जाते हैं, ठीक है ना। परंतु जहां लगता है कि यहाँ हाँ जल्द से जल्द इनका फैसला होना चाहिए, नहीं तो क्यों, वहाँ महिला का उत्पीड़न हो रहा है। लेकिन बहुत सारे केसेस हैं ऐसे कि 12-12 साल हो गए हैं केस को खींचते खींचते। बहन, बहुत सारे केसेस वो भी तो हैं जहाँ 6-6 महीने में 2-2 साल में निपटा दिए। मीडिया उसका जवाब क्यों नहीं करता है? ज्यादा केसेस तो लंबे समय वाले हैं ना। ज्यादा केसेस हैं, आप मेरी बात समझिए। दूसरी बात, पहली बात, हिंदू संस्कृति में तलाक का कोई ये व्यवधान नहीं था। ये संविधान और ये कानून आने से यहाँ पे तलाक का हुआ है, ठीक है ना। अब अगर किसी बहन बेटी के लिए उसे लगता है कि वहाँ पे जेन्युइन तौर पे उसकी जो है बात जो है वहाँ पे नहीं बन पाएगी, तो उनका तलाक वहाँ से हो जाता है कोर्ट से। और मैं समझता हूँ, मैंने खुद अपना देखा है, जमीन पर इस चीज़ को देखा है, मैं आपको मिलवा भी सकता हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 1-2 साल में ये केसेस निमट जाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा। ये केसेस वो नहीं चलते हैं, समझ गए। वो सिविल डिस्प्यूट्स, जमीन के कुछ ऐसे डिस्प्यूट्स होते हैं जहाँ पर ठीक है, जहाँ पर एविडेंसेस की ज़्यादा कमियां होती हैं, जहाँ निर्धारित करना ये मुश्किल हो जाता है कि कौन पक्ष सही है कौन पक्ष गलत। यूसीसी का विधेयक तो लाया नहीं, तो हमें कैसे पता चलेगा कि मुस्लिम तलाक के अनुसार तलाक किया जाएगा या फिर हिंदू तलाक के अनुसार तलाक किया? हाँ, ये आपने बहुत बढ़िया बात कही है बहन। ये बात केजरीवाल जी ने पूछी होगी आपसे कि जाके पूछना उनसे है। अरे केजरीवाल जी, आप यूं भी कहते थे, देखो राम मंदिर तो बनाया नहीं है, कब बनाएंगे, कब बनाएंगे? तो सर विधेयक तो सच में नहीं लाया ना आप? तो मैं बता रहा हूँ ना, सच में पहले राम मंदिर भी नहीं बनाया था और सच में फिर बाद में बना भी दिया। 370 नहीं आई थी, कब हटाएंगे, कब हटाएंगे, बहुत पूछते थे उठ के। तो सर आप ये बताइए ना कि केजरीवाल कहेंगे ना कि विधेयक कब लाएंगे, उसी दिन विधेयक पेश है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं आप? तो सर वो तो कब से कह रहे हैं कि कब लाएंगे, कब होगा पे? मोदी और योगी की कथनी में और करनी में फर्क नहीं है, ठीक है, खासकर हमारे योगी महाराज जी की भी, ठीक है। भारतीय जनता पार्टी इस समय चाहती है कि देश का विश्व पटल पे नाम हो, विश्व पटल पे, ठीक है ना। उसकी अड़चन को दूर करने के लिए ये जो कानून के विधान जो बने हुए हैं ना, कि एक तरफ तो आप लैंड जिहाद के नाम पे, ठीक है, वक्फ बोर्ड बना दो, उसमें जज भी उनका। विपक्ष तो कह रहा है वोट बैंक की राजनीति करती है भाजपा। आप बताइए ना, आपके घर को कल को वक्फ बोर्ड कह दे ये तो वक्फ बोर्ड की जमीन है, अब आप वहां जाओगे, कहाँ, लखनऊ, वहां जज भी मुस्लिम, वकील भी मुस्लिम, वहां फैसला भी देने वाला वही, ठीक है। तो आपकी सुनवाई कौन करेगा, कौन करेगा? तो जिसको हमने सत्ता दिया वो करेगा ना। अरे सत्ता दे रहे हैं ना, सत्ता कौन दे रहे हैं, सत्ता कौन दे रहे हैं? जाके देखो यूपी में जाके देखो यूपी वाले लोगों को। योगी महाराज जैसों के हाथ में सत्ता दिया। आसाम में हेमंत विश्व शर्मा जी को सत्ता सौंपी है। सर आपने बताया नहीं, जैसे कि हिंदुओं में ये कानून थोड़ा समय ले जाता है, तो किसके हिसाब से कार्य होगा? देखिए, कानून जो है ऐसा है, कानून अपना आएगा, यूसीसी बन के रहेगा, इसमें कोई अब दो राहे नहीं है। हमने पहले भी बताया था, मीडिया जब भी पूछती थी कि 370 कब हटेगी, बहुत छाती पीट के लेफ्ट मीडिया चिल्लाती थी कब हटेगी, और मुंह दुबका के रवीश कुमार जैसे बैठ गए थे घरों में जब हट गई थी, ठीक है ना। तो ये भी आएगा और बन के रहेगा, यूसीसी सिविल कोड जो है, यूनिफॉर्म सिविल कोड आके रहेगा।